नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मार्केट को देखें तो मार्केट की ओपनिंग गैप अप में होती है, वहां से और भी तेजी होती है और मार्केट एंड में जाकर 0.99% तेजी के साथ बंद होता है। दोस्तों, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस की बात करें तो ऑयल का प्राइस अभी फ्री फॉल में देखने को मिल रहा है। ऑयल का प्राइस करेंटली $82 पर बैरल के आसपास नजर आता है, जो कि बाजार के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही साथ ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। अगर ऑयल का प्राइस गिरता है तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होगा, जो कि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा। अब दोस्तों, एक एक्सपर्ट का व्यू देखते हैं। एक्सपर्ट का नाम है राज भट्ट जी। इनका कहना है कि मार्केट में करेक्शन ओवरड्यू है और मार्केट यहाँ से 10% करेक्ट होगा। दोस्तों, मैं आपको डराने के लिए ये नहीं दिखा रहा हूँ, ये दिखाने का पर्पस है कि मार्केट में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं जिनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हमें सुननी सबकी चाहिए लेकिन करनी खुद की चाहिए। दोस्तों, मार्केट को अपना काम करने देना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छे स्टॉक्स को उसके सपोर्ट के ऊपर खरीदना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में जितना बड़ा करेक्शन होता है उतनी बड़ी तेजी होती है, तो हमें मार्केट के गिरावट से डरना नहीं है। हमें अच्छे स्टॉक्स को उसके सपोर्ट पर खरीदना चाहिए और मार्केट को अपना काम करने देना चाहिए। हमारा काम है अच्छे स्टॉक्स को सपोर्ट पर खरीदना और उसको होल्ड करना, और जो मार्केट का काम है वो मार्केट तो कर ही लेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे। दोनों कंपनी एसेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है। एक लार्ज कैप कंपनी है और एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो पहली कंपनी है डी मार्ट। तो आप न्यूज को देख सकते हैं, डी मार्ट अपने नंबर ऑफ स्टोर को 5 गुना बढ़ाने वाली है। न्यूज कुछ दिन पुरानी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब मैनेजमेंट ने कोई वक्त नहीं बताया है कि कब तक इनका स्टोर 5 गुना हो जाएगा, लेकिन कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है, वो तो बात नजर आता है। अब दोस्तों, फटाफट इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी लार्ज कैप है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 140 पर नजर आता है, जो कि प्रीमियम वैल्यूएशन है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों मिला हुआ है। दोस्तों, अगर इसका मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तो आपको ये 141 पर नजर आता है। तो अभी ये अपने मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो से नीचे अवेलेबल है। जब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा दोस्तों, वहां अगर प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो मार्केट उसको एडजस्ट करने के लिए स्टॉक के प्राइस को जरूर ऊपर लेकर जाएगी। दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी स्टॉक होनी चाहिए जिसको हम बहुत लंबे वक्त तक के लिए होल्ड कर सकें। दोस्तों, डी मार्ट ऐसा ही स्टॉक है जिसको आप बहुत लंबे वक्त तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि रिलायंस का रिटेल बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है तो डी मार्ट नहीं ग्रो कर पाएगा। दोस्तों, इंडिया का मार्केट ही इतना बड़ा है कि रिलायंस, डी मार्ट और भी दो चार प्लेयर आ जाएं तो सबके लिए जगह है यहाँ। तो हमें डरना नहीं है कि रिलायंस रिटेल ग्रो कर रहा है तो डीमार्ट नहीं कर पाएगा। दोनों का बिजनेस मॉडल डिफरेंट डिफरेंट है। दोस्तों, अगर आप डीमार्ट के स्टोर को विजिट करेंगे तो वहां पर आपको हमेशा भीड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी एसेंशियल सेक्टर में वर्क करती है। लोग खाना पीना या हाइजीन नहीं छोड़ने वाले हैं, तो कंपनी का प्रोडक्ट्स बिकता रहेगा। दोस्तों, अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी हर तीसरे साल में अपने सेल्स को डबल कर लेती है। FY12 में 2200 करोड़ का था, जो कि 4000 करोड़ का हुआ, फिर ये 8000 करोड़ हुआ, फिर 15000 करोड़, फिर 24000 करोड़। 2020 और 21 में कंपनी का सेल्स बहुत हैम्पर हुआ था कोविड की वजह से, तो इस समय आपको कुछ खास रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। फिर FY22 में 30,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। जब कंपनी का स्टोर 5 गुना हो जाएगा तो आप रेवेन्यू ग्रोथ इमेजिन कर सकते हैं। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY12 में 60 करोड़ था, जो कि बढ़कर 161 हो गया, फिर वहां से 320, फिर 800 करोड़, 1300 करोड़, 1400 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 2000 करोड़ के आसपास नजर आता है। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ हो या फिर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हो, कमाल का ग्रोथ है। तो आप इस कंपनी को डेफिनेटली खरीद सकते हैं। अगर बाइंग लेवल की बात करें तो अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो आप करेंट मार्केट प्राइस पर भी खरीद सकते हैं, या फिर आपको गिरावट मिलती है और 4250 रुपये पर मिलता है, जो कि इसका सपोर्ट भी है, तो आप उस लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान फूड्स। दोस्तों, हिंदुस्तान फूड्स
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर एफएमसीजी का प्रोडक्ट्स बनाती है, साथ ही साथ डिटर्जेंट्स, पेस्ट कंट्रोल और लेदर के प्रोडक्ट्स को भी मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी 3 तरह का बिजनेस मॉडल रखती है, जिसमें डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट लेवलिंग है। जिसमें जो 85% रेवेन्यू है वो डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग से आता है और बाकी का जो रेवेन्यू है वो शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट लेवलिंग से आता है। प्राइवेट लेवलिंग में दोस्तों कंपनी खुद का प्रोडक्ट्स बनाती है और खुद के ब्रांड के नेम से बेचती है। ये बिजनेस मॉडल जो है ये मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है दोस्तों, लेकिन इसका जो मेन रेवेन्यू आता है वो डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है। अब अगर इसके क्लाइंट लिस्ट की बात करें दोस्तों तो क्लाइंट लिस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, जिसमें आप HUL को देख सकते हैं, बाटा इंडिया को देख सकते हैं, पेप्सिको, विप्रो, गोदरेज कंज्यूमर जैसे ब्रांड इसके साथ एसोसिएटेड हैं। अब दोस्तों इसके खुद के ब्रांड की बात करें जो ये प्राइवेट लेवल में मैन्युफैक्चर करके बेचती है। अब कंपनी के खुद के ब्रांड की बात करें तो आप सू ब्रांड में अनऑर्थोडॉक्स देख सकते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपेंशन प्लान भी है। दोस्तों कंपनी के लिए एक्सपेंशन प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कंपनी एक्सपेंड नहीं करेगी तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो रेवेन्यू ग्रो नहीं करेगा, और रेवेन्यू ग्रो नहीं करेगा तो नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं करेगा, और नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं करेगा तो स्टॉक का प्राइस में भी आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी कंपनी के लिए एक्सपेंशन प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर रेवेन्यू टारगेट को देखें तो FY22 तक कंपनी अपना टॉप लाइन को 2000 करोड़ तक करना चाहती है और फिर नेक्स्ट 3 साल में इसको डबल करना चाहती है। दोस्तों जब कंपनी का रेवेन्यू 2 गुना होता है, नेट प्रॉफिट 2 गुना से ज़्यादा होता है और कंपनी का स्टॉक 2-3 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर दोस्तों इसमें रिस्क की बात करें तो एक ही रिस्क इसमें नज़र आता है कि कंपनी अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो ये दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट लेकर मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके प्रोडक्ट्स को, तो इसमें जो मार्जिन होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन कंपनी जो प्राइवेट लेवल में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है उसमें उसको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। तो देखिए दोस्तों हर कंपनी में कुछ ना कुछ तो रिस्क होता है, बट कंपनी का बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, कंपनी का क्लाइंट लिस्ट काफ़ी अच्छा नज़र आता है, तो आने वाले समय में इसमें आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें फटाफट तो आप देख सकते हैं FY19 में इसका सेल 492 करोड़ था, जो कि अभी 2100 करोड़ रुपीज हो गया। मतलब 4 साल में कंपनी का सेल्स 5 गुना हो गया है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 12 करोड़ था जो बढ़कर 49 करोड़ रुपीज हो गया है। मतलब 4 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 4 गुना बढ़ चुका है। CAGR रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में 85% का CAGR है, पिछले 5 साल में 59% का CAGR है, पिछले 3 साल में 69% का, लास्ट 1 ईयर में 20% का CAGR है। तो ये एक हाई CAGR कंपनी है दोस्तों। कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और एसेंशियल सेक्टर में वर्क करती है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मोटर के पास 64.85% का शेयर है, 6% के आसपास FII होल्ड करती है, 6.5% के आसपास DII होल्ड करती है और जो बाकी बचा है वो पब्लिक होल्ड करती है 22.59%। तो अगर इसके खरीदारी के लेवल की बात करें तो आपको 475 रुपीज़ पर इसका पहला सपोर्ट नज़र आता है, उसके बाद 450 पर सपोर्ट नज़र आता है, हर 25 रुपीज़ के गैप में इसमें सपोर्ट नज़र आता है। दोस्तों कंपनी स्मॉल कैप है, कंपनी का जो मार्केट कैप है 5500 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, तो आप इस कंपनी में बहुत ज़्यादा वेटेज मत दीजिएगा, 5% के आसपास वेटेज दे सकते हैं। ये कुछ ऐसी कंपनी है दोस्तों जो आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकती है अगर स्टॉक ऐसे ही परफॉर्म करता है तो आप इस कंपनी को डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसके बारे में थोड़ा स्टडी करिए। अगर आपको कंपनी पसंद आता है तो आप इस कंपनी में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।